अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी प्रयागराज के दागी दरोगा की। एक फरियादी महिला ने चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। इसके फौरन बाद चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर रेप जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर खाकी पर ऐसे दाग लगने लगे तो बहन बेटियां अपनी फरियाद लेकर कहां जाएंगी। दरिंदगी, गैंगरेप, वहशीपन, दारोगा ने लूटी महिला की अस्मत। मेरे पास धमकी भरी कॉल आता था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और हेलमेट धर दूंगा, आग लगा दूंगा। मैं इसके पास गई तो बोला मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, तुम्हारे मदद करूंगा। हमने कहा चलो ठीक है। मेरे अपना मोबाइल नंबर दिए। हमने कहा बार बार कॉल करते, सर मेरा समस्या क्या समाधान निकाल रहे हो, हम खुद ही परेशान हो। लेकिन इसने चौकी पे आओ, चौकी पे गई तो मेरा वीडियो बनाया, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इस बार प्रयागराज में जो हुआ है वो भयावह है, दुर्दांत होने की इंतहा है। ऐसी दरिंदगी की कहानी सुनकर रूह कांप जाए, भरोसा उठ जाए उन वर्दी वालों के ऊपर से जिनके हाथ में हमारी बहन बेटियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बदन पर वर्दी, कंधे पर 2 स्टार। इस दरोगा का नाम है सुधीर पांडे। पद सब इंस्पेक्टर, पदभार चौकी इंचार्ज जंघई। क्या इन्हीं पुलिस वालों के दम पर बहन बेटियों के सुरक्षा की गारंटी देती है यूपी पुलिस? जंघई पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुधीर पांडे पर गंभीर आरोप लगा है। एक दलित महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद सराय ममरेज थाने में पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा रेप के साथ ही साथ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसके साथ ही साथ इस मामले की पुलिस कमिश्नर ने जांच कराई और ACP हंडिया ने जांच के बाद जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज सुधीर पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक पुलिस चौकी है जंघई। इसी चौकी इंचार्ज पर पुलिस महकमे के शर्मिंदा करने वाले आरोप लगे हैं। पीड़िता की जुबानी खुद सुनिए इस वर्दी वाले की काली करतूत का सच। गए, हम कहा कि हम सब पता करते ही नहीं पता लगी। हम फिर चले गए चौकी पे। चौकी पर सुधीर पांडे मिले। 21 तारीख के शाम के फ़ोन किए 6 बजे। वहाँ पे कहन आओ, हम जो फ़ोन करता था उसे हम पकड़े हैं, चलो हम बताते हैं। ले गए हमें वहाँ गाड़ी पे ज़बरदस्ती खींच के हमें दुर्गागंज की तरफ ले गए। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाए, उसके बाद हमें पता नहीं हमारा बलात्कार किए। यानी इंसाफ तो मिला नहीं। फरियादी दोबारा किसी जुल्म का शिकार हो गई। कहां शोहदे की बात थी, कहां दरिंदों के चक्कर में फंस गई वो। अब उस रात का वीडियो देखिए। मेरे पास धमकी भरी कॉल आता था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और हेलमेट धर दूंगा, आग लगा दूंगा। मैं इसके पास गई तो बोला मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, तुम्हारे मदद करूंगा। हमने कहा चलो ठीक है। मेरे अपना मोबाइल नंबर दिए। हमने कहा बार बार कॉल करते, सर मेरा समस्या क्या समाधान निकाल रहे हो, हम खुद ही परेशान हो। लेकिन इसने चौकी पे आओ, चौकी पे गई तो मेरा वीडियो बनाया, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जो है सही बताओ ना, उसमें शर्मा किस चीज का वीडियो बनाया? मेरे साथ मेरे भाव पकड़ा, मुझे गलत किया, मुझे वीडियो बनाया। ये आज भी मेरे साथ गलत कर रहा है। मैं बोल रही हूँ तो मुझे मारा भी। सिर्फ गैंगरेप नहीं बल्कि आरोप उससे भी संगीन है। दारोगा ने अश्लील वीडियो बनाया, बार बार ब्लैकमेल किया। जरा सोचिए एक वर्दी वाले की ऐसी हरकत के मायने कितने खतरनाक हैं। कल सवेरे एक सोशल मीडिया पे ट्वीट आया था
उस ट्वीट के बारे में जब संज्ञान में आया तो तत्काल एसीपी हंडिया साहब को जांच दी गई। मौके पर जाकर उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और थाना चौकी प्रभारी की संलिप्तता अगर पाई जाती है उसमें तो उसको तुरंत उसको निलंबन की कार्रवाई करते हुए और तथ्यों के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दारोगा पर रेप के आरोप से पुलिस विभाग में खलबली मच गई। मामला सामने आते ही हंडिया एसीपी को जांच सौंप दी गई, जबकि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही रेप सहित तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौकी इंचार्ज को वहां से हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये घटना उन्हीं के चौकी क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। विवेचना को न प्रभावित करे इसलिए उनको वहां से हटाना आवश्यक था। जैसी रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। घटना के बाद पुलिस महकमे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सिर्फ दारोगा ही नहीं, 3 सिपाहियों पर भी गैंगरेप का आरोप है। जरा सोचिए, कानून के रक्षक की बहन बेटियों की आबरू पर गंदी नजर रखने लगे तो इंसाफ के लिए कोई किसी थाने की ओर आंख उठाकर कैसे देखेगा। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। कानपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक युवक का प्राइवेट पार्ट एक लड़की ने काट दिया। जब पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई तो पता चला युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। तभी गर्लफ्रेंड ने अपनी सहेली से संबंध बनाने का दबाव बनाया और मना करने पर सहेली ने उसको जख्मी कर दिया। फिर युवक की पत्नी ने पुलिस बुलाकर उसकी जान बचाई। बॉयफ्रेंड एक बीवी, दूसरी गर्लफ्रेंड, तीसरी गर्लफ्रेंड की सहेली। इश्क और सेक्स की होड़ में कुछ ऐसा हुआ कि कानपुर ग्रामीण के लोग सुबह सुबह अचानक कानाफूसी करने लगे। गुस्से में अपने मित्र की काट दिया गुप्तांग। हैरान परेशान लहूलुहान प्रेमी पहुंचा सीएचसी। डॉक्टरों में मचा हड़कंप। आनन फानन में उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, मगर उसने एडमिट होने से कर लिया इनकार, क्योंकि लोक लज्जा के डर से वो अपनी एडमिशन फाइल लेकर ही हैलेट अस्पताल से हो गया फरार। ग्रामीण कानपुर में एक चौंकाने वाली घटना में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट तब काट दिया जब उसने उसकी सहेली के साथ अवैध संबंध बनाने से इनकार कर दिया। युवक देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। लड़की प्रेमी को उसकी सहेली से संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रही थी। इसी दौरान ये सनसनीखेज घटना घटी। परसों रात में कोई एक मरीज आए थे जिनको गुप्तांग में चोट लगी थी, तो उनको हमारे रेजिडेंट ने सूचना कर दी और उनका इलाज किया पूरा। लेकिन जब उनको भर्ती करने के लिए कहा गया तो वो भर्ती होने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने इस चीज़ को अपने पर्चे ओपीडी पर्चे पर जो हमारा एजेंसी पर्चा बनता है उस पर लिखकर भी दे दिया कि मुझे भर्ती नहीं होना है। युवक गंभीर हालत में जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। घटना की जानकारी उनकी पत्नी ने पुलिस को दी। हैरत की बात देखिए, बेवफा पति की मदद के लिए आखिर पत्नी ने ही पुलिस बुलाई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। न्यूज़ 18 टीम उसी हॉस्पिटल के उसी सेगमेंट में है जहां उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया और कई स्टिचेस लगाए। जब उसको रूम शिफ्ट करने की बात की तो उसने अपनी एडमिशन फाइल ली और यहां से फरार हो गया, जिसके बाद से डॉक्टर्स खुद हैरान और परेशान हैं। इन सब के बीच न तो उस युवक का पता है न युवती का पता है, मगर चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इस गाँव में कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आ रहा है। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि रविवार की देर रात शादीशुदा युवक चोरी छिपे अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया। हालांकि वहां गर्लफ्रेंड की सहेली भी पहुंच गई। इसी दौरान जब गर्लफ्रेंड की सहेली ने प्रेमी पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया तो युवक विरोध करने लगा। इससे गुस्साई सहेली ने उसका प्राइवेट पार्ट अपने दांतों से काट डाला। हालांकि युवक ने शर्मिंदगी के चलते एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।